नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले मंच से कह दिया अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को, घबराइए मत, लड़ाई लंबी है, मगर यह जान लीजिए कि बीजेपी से टकराने के लिए अब देश में कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है और आगे पनपने भी नहीं देंगे। सबसे पहले आप जेपी नड्डा का वो बयान सुनिए। कौन सी प्रेरणा थी उनको? विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में, उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है। 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना है, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला इससे। ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग नाम की चीज इनको समझने पहले खुद ट्रेन होना पड़ेगा। संस्कार 2 दिन में नहीं आते। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम किसी को जानते हो असम में न जानते हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको मालूम है कि हमारे कार्य करने का तरीका कैसा है। हमें मालूम है कि हमारे बूथ के अध्यक्ष को मैं अपने साथ बैठा करके किस तरीके से विचार से जोड़ना चाहता हूं। ये 2 दिन में ये तरीके नहीं आते, ये कम्युनिकेशन 2 दिन में नहीं आता, ये संस्कारों से आता है। और ये संस्कार पैदा करने में निश्चित रूप से एक तरीका होता है जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम विचार बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। सबसे बड़ी मास फॉलोइंग हमारी है। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को ये छोटी घटना नहीं होती है। 20-20 साल 30-30 साल जीवन का किसी पार्टी में लगा देना और उसके बाद फिर आकर के हम इस तरीके से खड़े हुए, कोई छोटी घटना नहीं होती। ये हमारी जो फॉलोइंग बढ़ रही है। और मैं कई बार, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आप सब कहना चाहता हूं कि देखिए, हम राजनीति को समझें। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल कमिटमेंट विथ रीजनल एस्पिरेशन, विविधता में एकता। ये नारा नहीं था ऐसे ही, ये ऐसे ही नहीं था कि मुंह से निकल गया। ये सोचा समझा, यूनिटी अमंग डायवर्सिटी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा, और एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेगा, तो उसी लड़ाई को 52 से लड़ते लड़ते, 51 से लड़ते लड़ते 2020 में 5 अगस्त 370 को धाराशाही किया है। ये विचारधारा कोई पार्टी नहीं, और एक देश में अब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बन करते हैं। तो ये विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसके कारण से एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को जनरेट करने की उपकरण बनना है। इसको हमको करना है। और आप देखिए ना, अब तो मंजिल बहुत नजदीक है। आप देखिए, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनकी बात करो ना। मैं याद करता हूं, यही पटना में था, मेरी उम्र शायद 6 साल थी, 66-70 की बात होगी। जनसंघ ने तय किया कि हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। सुशील जी ज्यादा बता सकते हैं, उस समय शायद तय हुआ था कि सभी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेंगे। जीतने के कोई आसार नहीं थे। जनसंघ का दिया वाला कैप पहन करके, एक मोटरसाइकिल लेकर के एक विधानसभा में। मैं छोटा था, 6-7 साल का था। मैंने पूछा, इससे होगा क्या? राजनीति में मेरी रुचि थी। बोले, इससे दिया पहुंचेगा। जीतना तो है नहीं, लेकिन इससे दिया पहुंचेगा।
आज भी एक छोटे से बालक के रूप में मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि लड़ाई कमिटमेंट से होती है, लड़ाई कमिटमेंट से ताकत पैदा करती है। तो आज आप समझिए कि ये कितनी खुशी का दिन है कि आज आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में सरकार में आप विराजमान, आपकी ताकत, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपका समर्थन समाज के बीच में। और मैंने कल भी कहा, बाईं ओर, मैं कल आप मेरा रोड शो कर रहे थे, तो बाईं ओर तो हाथ में हिला रहा था, तो बाईं ओर तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो सड़क पर थे, लेकिन मैं दाहिनी ओर हाथ हिला रहा हूं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, पटना की जनता थी। और लोग दुकानों से, छोटे छोटे दुकानों से, आम गरीब व्यक्ति हाथ हिला करके रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये बात मेरे को कल पटना विमेंस कॉलेज से लेकर के मौर्या के चौक तक कोई भी ऐसा ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस ड्राइवर, कंडक्टर, बस में चलने वाला साधारण व्यक्ति, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जिसने खिड़की से हाथ निकाल करके हाथ का अभिवादन किया। ये बीजेपी की ताकत बन रही है। आज आम गरीब साधारण व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो रहा है। कोई चाय की दुकान लगा करके ठेला वाला खड़ा है, वो आपको नमस्ते कर रहा है। कोई दुकान पर आकर के कोई रिक्शा वाला चाय पी रहा है, वो आपको नमस्ते कर रहा है। वो तो कोई तैयार करके लाया हुआ व्यक्ति नहीं था। और हमें तो इतना समझ में आता ही ना कि मेरे नारे कौन लगा रहा है। तो ये परिवर्तन आज भारतीय जनता पार्टी आम गरीब व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई पार्टी। तो आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि देश भर में अब बीजेपी से टकराने के लिए कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि देश में बीजेपी से टकराने के लिए कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी पनपने भी नहीं देंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ